मीडिया की ओर से दावा किया गया कि ईरान दूसरे राउंड की वार्ता में शामिल नहीं है। ईरान की न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि मंगलवार को इस्लामाबाद में जो वार्ता होनी है उसमें वो शामिल नहीं होगा। अब देखिए, अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे तो प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं, हमारी बातचीत होने जा रही है, मंगलवार का दिन डिसाइड जा सकते हैं। पहला स्टेप ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को लीड लेते हुए या पाकिस्तान को लीडरशिप देते हुए तमाम की तमाम मुस्लिम उम्मा को इस टाइम पर एक सर्टन नेटो टाइप अलायंस बना ही लेनी चाहिए। अब वो जो बड़े अरसे से हम गपशप सुन रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, बैकडोर तो क्या डिप्लोमेसी कर चल रहे रही हैं है। जनरल राहील शरीफ जो इतने अरसे से वहां पे हैं सऊदी अरेबिया में, वो सिर्फ तनख्वाही ले रहे हैं कि काम भी किया उन्होंने? हालात दोनों तरफ से ऐसे हैं कि, और फिर ये जो खबर छोड़ी गई है, सबसे हैरान कौन कि जी ईरान कहता है हमने अपना यूरेनियम अमेरिका को नहीं देना, हम पाकिस्तान को दे देंगे। ये भी अस्करी जराए से खबर आ रही है। अब ये बहुत बड़ा दावा है कि ईरान अपना 600 किलोग्राम यूरेनियम या 1000 किलोग्राम यूरेनियम पाकिस्तान के हवाले करने के लिए तैयार है। और भाई पाकिस्तान के हवाले ईरान करेगा, ये खबर मतलब सच होती नजर नहीं आ रही। ईरान करे भी तो रूस के हवाले करे, चीन के हवाले करे। पाकिस्तान तो एक वेसल स्टेट है अमेरिका की, यानी पाकिस्तान को देने का मतलब ये है कि अमेरिका को दिया। मुझे आप बताएं एक बात, ईरान बहरहाल मुझे ये लगता ये है, व्हाट आई फाइंड इट दिस वे, कि जो लीडरशिप है पाक ईरान की, वो पाकिस्तान तो आ रही है। वैसे बाय द वे जो IRGC है ना, वो कह रही है नहीं 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 वो नहीं आ रहे। IRGC कह रही है वो नहीं आ रहे। अब वो नहीं आ रहे, इसकी समझ नहीं है। अमेरिकन कह रहे हैं हम जा रहे हैं। अमेरिका के जितने भी वो होते हैं मेजर सिक्योरिटी, जनरल राहील शरीफ जो है, वो जो फोर्स थी उसके अंदर कितने कोई ममालिक थे, ये भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और मेरे ख्याल में उसके लिए बहुत तगड़े डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। और अगर आप किसी एक मुल्क के अंडर होंगे तो वो आप कभी भी, और स्पेशली अगर वो मुल्क जो है वो समहाउ दी अदर, चाहे हमारा बरादर मुल्क है, लेकिन फैक्ट इज कि वहां एक मोनार्की है। मोनार्की तो दोस्तों, पाकिस्तानियों के ऊपर आपदा में अवसर तलाशने वाले देशों की संज्ञा बिल्कुल पूरी तरीका से फिट बैठती है। एक तो ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान आ नहीं रहा है, ऊपर से पाकिस्तानी मीडिया के नखरे देखो। इनका कहना है कि दुनिया को और मुस्लिम उम्मा को पाकिस्तान को ही अपना लीडर मान लेना चाहिए, तभी जाकर यह जंग रुकेगी, क्योंकि हम ही इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। भैया, ईरान का डेलीगेशन बात नहीं करना चाहता है, अमेरिका वाले आ भी जाएंगे। दौर की वार्ता पर सस्पेंस गहरा गया है। ईरान ने यह बड़ी खबर है कि अमेरिका से वार्ता करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और उनकी मांगे हम नहीं मानेंगे। साथ ही जो नौसैनिक नाकेबंदी हॉर्मुज में की गई है अमेरिका की ओर से, ये ईरान ने कहा है कि जब तक नाकेबंदी नहीं हटेगी तब तक कोई वार्ता नहीं होगी। जा सकते हैं। पहला स्टेप ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को लीड लेते हुए या पाकिस्तान को लीडरशिप देते हुए तमाम की तमाम मुस्लिम उम्मा को इस टाइम पर एक सर्टन नेटो टाइप अलायंस बना ही लेनी चाहिए। अब वो जो बड़े अरसे से हम गपशप सुन रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, बैकडोर तो डिप्लोमेसी क्या चल कर रहे हैं रही है। जनरल राहील शरीफ जो इतने अरसे से वहां पे हैं सऊदी अरेबिया में, वो सिर्फ तनख्वाही ले रहे हैं कि काम भी किया उन्होंने? जनरल राहील शरीफ जो है, वो जो फोर्स थी उसके अंदर कितने कोई ममालिक थे, ये भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और मेरे ख्याल में उसके लिए बहुत तगड़े डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। और अगर आप किसी एक मुल्क के अंडर होंगे तो वो आप कभी भी, और स्पेशली अगर वो मुल्क जो है वो समहाउ दी अदर, चाहे हमारा बरादर मुल्क है, लेकिन फैक्ट इज कि वहां एक मोनार्की है। मोनार्की के अंदर आपको एक सर्टन मुल्क की सुननी पड़ती है, तो वो तो भूल जाए ना, उसे तो तो फिर भूल छोड़ जाए। दें मेरे यार, ख्याल में अपना इसमें एक आर्मी चीफ हाँ, रह चुके हैं, उनको जरूरत नहीं थी उसकी फिर। तब अब खैर उनके, दिस इज देयर डिसीजन, हिज डिसीजन, ही हैज टू डिसाइड वेयर ही हैज टू स्टेप। लेकिन मेरे ख्याल में इट्स द नीड ऑफ द टाइम, एक इस्लामिक नेटो अलायंस बनना जरूरी है। दूसरा, गल्फ ममालिक, अब ये जो कुछ ममालिक हैं, स्पेसिफिक ममालिक हैं जो इसराइल के बगल बच्चे बनने की कोशिश करते हैं, और इसराइल US का बगल बच्चे, और वो समझ रहे हैं पेट्रो डॉलर की वजह से हम लोग बड़े कोई सक्सेसफुल रहेंगे। अब वो इस खाम ख्याली से निकल आए, बिकॉज इस टाइम पर दिस हैज बीन प्रूवन कि जब भी जंग होगी तो ये बलि के बकरे होंगे। जितने गल्फ ममालिक होंगे ये बलि के बकरे होंगे। ये कोई डिफेंस की कोई आप इनको खास तौर पे एक रिक्वायरमेंट मुल्क नहीं का दी जिक्र जाएगी। कर रही हैं बगैर नाम दिए, जी चले मैं एक ठीक ही है। मुल्क, और वो मैं अपना बगैर नाम दिए इसलिए कर रही हूँ बिकॉज वहां हाँ, फिर लेकिन तो हमारे बाकी पाकिस्तानियों को ममालिक को मतलब छोड़ है। देना, आप एक मुल्क की तरफ रहना जिसका साइज डिफेंस रहा है जितना है। मैं दो ममालिक की बात कर तो सकती हूँ स्पेसिफिकली, लेकिन एक मुल्क ये तो टू बी हाँ, प्रिसाइज बहुत ज्यादा। अब लेकिन अब ये खाम ख्याली छोड़ दें। नाउ दे नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे मुल्क के अंदर या हमारे हमारे मजहब के अंदर ये बोल दिया गया है कि जी चाहे नो मैटर व्हाट आपको जंग के लिए तैयार रहना है, तो आप अपनी जंग जो है या आप अपना दिफा किस तरह किराए के लिए दे सकते हैं, और स्पेशली एक ऐसे मुल्क को जो कि बेसिक
हालात दोनों तरफ से ऐसे हैं कि, और फिर ये जो खबर छोड़ी गई है, सबसे हैरान कौन कि जी ईरान कहता है हमने अपना यूरेनियम अमेरिका को नहीं देना, हम पाकिस्तान को दे देंगे। ये भी अस्करी जराए से खबर आ रही है। अब ये बहुत बड़ा दावा है कि ईरान अपना 600 किलोग्राम यूरेनियम या 1000 किलोग्राम यूरेनियम पाकिस्तान के हवाले करने के लिए तैयार है। और भाई पाकिस्तान के हवाले ईरान करेगा, ये खबर मतलब सच होती नजर नहीं आ रही। ईरान करे भी तो रूस के हवाले करे, चीन के हवाले करे। पाकिस्तान तो एक वेसल स्टेट है अमेरिका की, यानी पाकिस्तान को देने का मतलब ये है कि अमेरिका को दिया। मुझे आप बताएं एक बात, ईरान तो तप्पड़ रखता है ना अमेरिका को इनकार करने की कि अमेरिका ने मांगा वो कह रहा नहीं देना। मुझे आप बताएं कि अगर पाकिस्तान को 600 किलोग्राम यूरेनियम देता है ईरान, ये जो खबर अस्करी जराए से आ रही है, ये ढंडोरा पीटा जा रहा है इसके ऊपर। मेरा ये इस्तदलाल है, आगे मेरा ये सवाल है इन अस्करी जराए से कि अगर पाकिस्तान को यूरेनियम ईरान देने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान से मांग लेगा तो पाकिस्तान ने कभी इनकार किया है अमेरिका को? तो क्या ये कोई फिक्स्ड मैच खेल रहा है ईरान? क्या सिर्फ अपनी गैलरी के लिए ये खेल रहा है कि हमने तो पाकिस्तान को दिया था, हमने तो नहीं अमेरिका को दिया था, आगे से वो जिस मर्जी को दें? क्या ऐसे बुनियाद पे कोई काम हो रहा है? क्या ऐसी कोई डील की जा रही है कि ट्रंप को भी फेस सेविंग मिल जाए और ईरान को भी फेस सेविंग मिल जाए? इसके अलावा बहरहाल मुझे ये लगता ये है, व्हाट आई फाइंड इट दिस वे, कि जो लीडरशिप है पाक ईरान की, वो पाकिस्तान तो आ रही है। वैसे बाय द वे जो IRGC है ना, वो कह रही है नहीं 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 वो नहीं आ रहे। IRGC कह रही है वो नहीं आ रहे। अब वो नहीं आ रहे इसकी समझ नहीं है। अमेरिकन कह रहे हैं हम जा रहे हैं। अमेरिका के जितने भी वो होते हैं मेजर सिक्योरिटी अपरेटस तो यहाँ पहुंच गया। ठीक है जी, मुझे लगता ये है कि वॉर जो है वो दोबारा शुरू हो सकती है, क्योंकि अगर इफ ये सिचुएशन पैदा नहीं होती, जो US और इजराइल ने 28 फरवरी को एक जंग शुरू की थी ईरान के खिलाफ, ठीक है जी, उन्होंने कहा था जी हमने उनकी मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू किए, आयतुल्ला खामनाई असैसिनेशन हो गई, मुश्तबा खामनाई सामने आ गए, ठीक है जनाब, डील नहीं हुई जब वो भी 21 घंटे जो वो आए थे। अब सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है। लेबनान ने पहले 10 दिन का सीज फायर जो है वो ले लिया है। तो भैया पाकिस्तान की मीडिया का यदि बस चले तो ये पाकिस्तान को सुपर पावर घोषित कर दें, और इनके हिसाब से तो अमेरिका पाकिस्तान के पैरों में पड़ा हुआ है कि भैया हमारा युद्ध रुकवा दो, हम बर्बाद हो जाएंगे, सुपर पावर मार्शल हमें बचा लो। जबकि असल बात यह है कि पाकिस्तान ना तो 3 में है ना 13 में, $2-4 बिलियन के लिए ये उधर उधर की बातें इधर करते हैं, इधर की बातें उधर करते हैं। ईरान इस बात को जान गया है। इनका जो मार्शल है वो ईरान गया था, तब उनने बोला कि स्टेट ऑफ हार्मोज खोल दो, उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मोज खोल दिया। इन जाहिलों ने अमेरिका की बात नहीं बताई कि अमेरिका आगे से ओमान की खाड़ी में ब्लॉकेड बना के रखे हुए है। ओमान की खाड़ी पूरी तरीका से बंद थी ईरान के जहाजों के लिए, तो ईरान ने फिर से स्टेट ऑफ हार्मोज कर दिया बंद, और अब ये शांति का ज्ञान पढ़ाने बैठे हैं कि हम तो शांति करना चाहते हैं, हमें मुस्लिम उम्मा का सरदार बना दो, हम ही इस युद्ध को रोकेंगे। भैया तुम सरदार यदि बन भी जाते हो, अमेरिका का डेलीगेशन पाकिस्तान आ गया, यदि ईरान नहीं आएगा तो किसके साथ युद्ध रोक लोगे? यह तो पाकिस्तानी मीडिया से पूछना चाहिए। पर पाकिस्तानी है कि खुद को सुपर पावर बताने में लगे हुए हैं, और अब तो कह रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा में हम ही ताकतवर हैं, हमें अपना नेता मान लो और इस युद्ध को रुकवाने